टेन थीटा बाई टू आ गई माइनस थीटा प्लस। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथमेटिक्स टीचर होजन एकेडमी से आज आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म के कंटिन्यूड पार्ट करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में पहले 10 क्वेश्चन करा दिए और अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं शुरू। इफ़ x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। तो चलिए स्टूडेंट, नाउ डिफरेंशिएट ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा ए, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस थीटा, और ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा ए वन माइनस कॉस थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, बताओ जरा मुझे। वन माइनस कॉस थीटा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। तो ये कितना आ गया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डी एक्स बाई डी थीटा। एंड अब जरा इसको देखो भाई, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा। ए 1 का 0 हो गया, कॉस थीटा का कितना आ गया माइनस साइन थीटा, तो प्लस का साइन थीटा आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, यानी 2a साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये वैल्यू है जी डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है अभी बच्चों, हैंस बाई चेन रूल क्या होगा, डी हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है हमारे पास, ये है 2a साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन डी एक्स बाई थीटा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया जी आपका कॉट थीटा बाई टू आ गया, कॉट थीटा बाई टू। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आ गया, और मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट इतना। ठीक है, हैंस डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा। कॉट पाई 4 की वैल्यू 1 है, तो है ना आसान। देखो भी बच्चों, ठीक है, कर लो फटाफट से नोट, स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लो, करो फिर करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका, जल्दी से आप नोट कर लो उसको। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, डी वाई डी एक्स की वैल्यू इतना लाना है हमें। चलिए करते हैं इसको, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा इज ए पैरामीटर, देन वी गेट डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस का 2 साइन थीटा हो गया, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ओके भाई बच्चों, एंड डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये इतना आ गया। हैंस बाई चेन रूल करेंगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा, और ये डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी ये है 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। 2 से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 कॉमन कैंसिल कर दो, ऐसे कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा आ गया भाई।
ठीक है, इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो एक काम करते हैं, इसको माइनस से यहाँ से आप कॉमन या ऐसे रहने दो, चलो इसको लिख लेते हैं हम कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, इसमें से लेते हैं माइनस कॉमन, माइनस हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस टू थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी यहाँ पर है साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने ऐसे लिख लिया भाई बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, तो कॉस ए माइनस कॉस बी, तो माइनस टू साइन टू थीटा प्लस थीटा अपॉन टू इंटू साइन टू थीटा माइनस थीटा अपॉन टू। ठीक है जी, इसके बाद साइन टू थीटा माइनस इतना, तो ये आएगा टू कॉस टू थीटा प्लस थीटा अपॉन टू इंटू साइन टू थीटा माइनस थीटा अपॉन टू। तो अब जरा देखेंगे, टू से टू कैंसिल कर दो और ये इससे कैंसिल हो गया, और ये कितना है यहाँ पर, हैंस डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस से माइनस प्लस हो गया साइन थ्री थीटा बाई टू अपॉन कॉस थ्री थीटा बाई टू। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया जी टेन थ्री थीटा बाई टू, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है भाई सबको? ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है, नोट करो जल्दी से, करते हैं अगला क्वेश्चन इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा देखो, अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ये है दिया हुआ यहाँ पर, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड। चलिए डिफरेंशिएट, पहले एक एक करके करेंगे हम। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, देन वी गेट dx बाई डी टी इक्वल्स टू, इसमें लगाएं आप कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल में क्या होगा, रूट कॉस टू टी स्क्वायर, रूट कॉस टू टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पर आएगा रूट कॉस टू टी इंटू इसका डेरिवेटिव साइन क्यू टी का डेरिवेटिव, साइन क्यू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, माइनस माइनस में आएगा, जरा देखो यहां पर साइन क्यू टी और इंटू में आएगा इसका डेरिवेटिव, किसका, इस वाले का। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, जरा देखो यहां पर वन अपॉन टू रूट कॉस टू टी इंटू में, अब कॉस टू टी का भी डेरिवेटिव, तो ये आएगा माइनस टू साइन टू टी, ये इतना आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आया इसका डेरिवेटिव। ओके, तो अब जरा देखेंगे यहां पर, इस टू से देखो ये टू कैंसिल हो गया, और इसको माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहां करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा कितना, कॉस टू टी, और ये थ्री को मैंने लिख लिया जी यहां पर। ठीक है, और ये आ गया साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन क्यू टी इंटू साइन टू टी अपॉन में ये इसका कॉस टू टी हो जाएगा ये, और इसका मतलब यहां पर होगा तो कॉस टू टी, ये इतना आ गया भाई बच्चों। ठीक है, ओके, ये वैल्यू आई किसकी, डी एक्स बाई डी टी की आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया है, ऐसे ही मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वाई में करते हैं जी, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वाई,
विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट, ठीक है। तो ये आएगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। सेम यहां पर भी ऐसे ही, इसका स्क्वायर कॉस टू टी, कॉस, अरे कॉस टू टी, ठीक है, रूट में इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहां पर आएगा, चलिए जी, इसमें रूट में है ये कॉस टू टी एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ये, तो माइनस का आएगा 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये आ गया माइनस। और ये आएगा कॉस क्यू टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे कॉस टू टी, तो ये सेम आ जाएगा यहाँ पर ये, तो -2 साइन टू टी अपॉन 2, इतना आ गया। और अब इनटू में अब सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, और इसका उल्टा यहाँ करेंगे तो ये तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये लेकिन ये माइनस आएगा, माइनस का 3 रूट में हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, कॉस टू टी, और ये आएगा इनटू में कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यू टी साइन टू टी अपॉन, ये हो जाएगा कितना, कॉस टू टी इंटू में कॉस टू टी रूट में, इतना आ गया भाई, ठीक है। यहाँ भी सेम और यहाँ पर भी सेम, ये वैल्यू है डी वाई बाई डी टी की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हैंस डी वाई बाई डी एक्स के लिए देखो बेटा, हैंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो जब मैं इसके अपॉन में करूँगा, ये इसका आएगा डी वाई बाई डी, ये कितना होता है डी वाई बाई, देखो डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी आएगा, तो इक्वल टू में डी वाई बाई डी टी, ये वैल्यू है, तो ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा, सेम आएगा यहाँ पर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये अपॉन में ये, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो -3 कॉस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 3t, साइन 2t, यहां पर है 2t, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा, देखो जरा पर, ठीक है भाई, तो 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, और आएगा प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, ये आ गया जी। अब जरा देखो यहाँ पर, इसके बाद से तो एक तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉमन, जैसे यहाँ पर साइन 2t को मैं 2 साइन टी कॉस टी लिख दूँ, 2 साइन टी कॉस टी लिख दूँ इसको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर मैं कॉमन ले लूँगा। अभी मैं यहाँ पर, अभी कॉस टी को बाद में, कॉस 2t की वैल्यू में मैं बाद में रखूँगा, अभी मैं पहले इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर देखिए, -3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी अपॉन में, यहाँ पर जरा देखो, 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी। अब जरा कुछ कॉमन ले लो पहले, ऊपर से कॉमन आ रहा है जी, यहाँ पर कॉमन जो आ रहा है, एक तो साइन टी आ रहा है ऊपर से कॉमन, साइन टी और कॉस स्क्वायर टी, साइन टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आएगा साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब जो बचेगा ब्रैकेट में,
ये बचेगा माइनस का 3 कॉस 2t, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर टी। सेम यहां पर भी कॉमन ले रहे हैं हम, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। तो यहां पर जो बचेगा 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बच रहा है भाई। और अब यहां पर जो कैंसिल होगा, देखो एक इससे कैंसिल हो रहा है और एक इससे कैंसिल होता है, ऊपर तो बच रहा है कॉस टी। ओके, अब यहां पे जो ना कॉस कॉस वाले सारे बच रहे हैं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, यहां पर इसको कॉस 2t को -3, कॉस 2t का फॉर्मूला कॉस की टर्म में लगा दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी, ये मैंने यहां पर फॉर्मूला दिया। यहां पर जो बचेगा वो बचेगा साइन टी, यहां बच रहा है साइन टी, और यहां पर भी मैं साइन की फॉर्म में इसका फॉर्मूला लगा दूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। मैंने इसको यहां पर ऐसा कर दिया, कॉस 2t का फॉर्मूला जो है ऊपर कॉस के फॉर्म में मैंने एक्सपेंड कर दिया, और डिनोमिनेटर में मैंने साइन की फॉर्म में। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें, देखो -6 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, लेकिन प्लस का 2 है तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, कॉस टी, तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी, और माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा। ये ऊपर तो ये बच रहा है, डिनोमिनेटर में जरा देखो यहाँ पर साइन टी, बस अब लास्ट चल रहा है, बस ये -6 हो गया, एक तो 3 आएगा, और -6 और ये तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी आ गया। ठीक है, अब कॉस टी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और साइन टी से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 कॉस टी -4 कॉस क्यू टी, और माइनस भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर से माइनस ले रहा हूँ मैं कॉमन, तो ये बचेगा 4 कॉस क्यू टी -3 कॉस टी, और नीचे जो बचेगा यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी। तो अब ये जो है ना ऊपर वाली जो आइडेंटिटी होती है, ये कॉस 3t की होती है, और ये जो है यहाँ पर ये होती है साइन 3t की, और ये बन गया माइनस का कॉट 3t। यही इसका आंसर है, dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो माइनस की कॉट 3t आएगी। हमें यही फाइंड करना था भाई बच्चों। ठीक है, dy/dx फाइंड करना था, तो अब आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के मुकाबले। ठीक है, कर लीजिए नोट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, तो और क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा ये लेंदी है। ठीक है बेटा, अब आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, तो भाई बच्चों 14 क्वेश्चन जरा देखो, x इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू इतना है। अच्छा, इसमें डबल डेरिवेटिव पूछा, अभी मैंने आपको डबल डेरिवेटिव अभी नहीं बताया, तो मैं यहाँ पर ये जो लिखूंगा यहाँ पर मैं निकालूंगा ये dy/dx। ठीक है, क्या निकालूंगा मैं? dy/dx एट इस पर निकालूंगा। ओके, तो इसको आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिखेंगे आप सेकंड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट, डबल डेरिवेटिव में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड with respect to theta, then we get dx/d theta equal to -2 sin theta, माइनस से प्लस हो गया 2 sin 2 थीटा, एंड dy/d theta equals to 2 cos theta -2 cos 2 theta, hence dy/dx equals to dy/dx equals to dy/d theta अपॉन dx/d theta। ठीक है,
तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है 2 कॉस थीटा माइनस 2 अपॉन -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो भाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हमने, और ये कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पे लिख लो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए जी करते हैं इसको। तो इसमें आएगा जी कितना -2 साइन 2 थीटा प्लस तो 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाई 2 आएगा। यहाँ पर भी 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो भाई बच्चों ये आ गया, हैंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस से प्लस हो गया कॉट टेन थीटा बाई 2 आ गई। शायद ये पहले क्वेश्चन में निकाला है अभी। ठीक है, अब इसमें किस में निकालना है हमें, इसमें निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। ओके, शायद मैंने वो थीटा इक्वल टू किस में निकाला है, वो पाई बाई, हाँ शायद पाई बाई 2 पर ही है वो। तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जरा देखो 10। अब पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो गया, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 होता है -1। आंसर है भाई। ठीक है बच्चों, ले लो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट, करते हैं फिर नेक्स्ट वाला। देखो यहाँ पर x इक्वल टू इतना है और y इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पर भी हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव अभी अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसको करें डिफरेंशिएट, फर्स्ट इक्वेशन दिस द सेकंड वन, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए थीटा का 1 और ये आ गया कॉस थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा ए 0 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया ए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये माइनस ए, तो इसको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हैंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा -2a इतना कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। स्क्वायर को 2 बार लिख लिया, कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस कॉट थीटा बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। क्लियर भाई सबको? ठीक है बच्चों, ओके ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका। ओके भाई, अब जरा देखो इसमें कुछ क्वेश्चन और अगर मैं जोड़ना चाहूँ यहाँ पर, जरा जैसे देखो, जैसे इसमें मैं अगर क्वेश्चन नंबर 16 डालूँ यहाँ पर, हमें गिवन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 गिवन मान लीजिए। ठीक है, अब इसका हमें डी वाई बाई फाइंड करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डी एक्स बाई डी टी, तो 280 आ गया, एंड इसको भी डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी वाई बाई डी टी
इक्वस टू 2a आ गया। और मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना आ गया यहाँ पर, ये 2a है। डी एक्स बाई डी टी कितना है 2ad। तो कितना आ गया 1 अपॉन टी आ गया। dy बाई डी एक्स कितना आ गया 1 अपॉन टी आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर और भी ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको अपने इस वीडियो में पैरामेट्रिक फॉर्म के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कराए, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज आपका पैरामेट्रिक फॉर्म फिनिश हो गया। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।